जय हिंद। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, इंडो पाक वॉर 1971। तो इसकी स्टोरी कुछ यहाँ से शुरू होती है मार्च 1971 में, जब पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए थे। तो इसमें शेख मुजीबुर रहमान को चुन लिया गया था। मुजीबुर रहमान जो अब क्योंकि मतलब ये बिलोंग करते थे ईस्ट पाकिस्तान साइड से, जहाँ पे बांग्लादेशी लोग ज़्यादा थे, मतलब इसलिए बांग्लादेशी लोग क्योंकि वहाँ पे बांग्ला बोली जाती थी। तो इन लोगों को ये बिल्कुल भी मतलब हजम नहीं हुआ, हम कह सकते हैं पाकिस्तानियों को, कि ये बांग्लादेश का जो एक लीडर इलेक्ट हो जाएगा तो ये हम पे हुकूमत चलाएगा। क्योंकि उस टाइम पे मेन गवर्नमेंट जो थी ना वो वेस्ट पाकिस्तान के ही हाथ में थी। ठीक है। तो पाकिस्तान ने करीब 3000 सोल्जर्स भेजे थे, और इंडिया कहाँ पे, लोंगीवाला में, जो कि राजस्थान में है। वहाँ पे उस वक्त हमारी सेना भी तैनात थी, तो हमारे पास सिर्फ 120 सोल्जर्स वहाँ पे तैनात थे। 3 दिसंबर 1971 इसी दिन हमारे ये जो इंडो पाक वॉर है ये स्टार्ट हुआ था। तो पाकिस्तानियों ने 3000 सोल्जर भेजा था। अब जाहिर सी बात है कि इंडिया की सोल्जर्स बहुत कम थे, तो उन्होंने ये बोला था कि हम भाई नाश्ता लोंगवाला में करेंगे और लंच रामगढ़ में और डिनर जैसलमेर में करेंगे, इस वॉर को जीतने के साथ साथ। तो हुआ क्या कि अब जो हमारे इसमें सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले करते हैं वो है मेजर कुलदीप सिंह चंदपुरी। ठीक है। तो अब तो भाई सिख लोग वैसे ही होते हैं दबंग, जो बोले सोनियाल सत श्री अकाल, सॉरी, जो बोले सोनियाल सत श्री अकाल। तो इसमें ये था कि अब उन्होंने क्या किया, बहुत तगड़ा दिमाग लगाया उन्होंने ना। 3 ओरिजिनल माइंस लगा दी जगह जगह पे, और कुछ ऐसे माइंस लगवाए जो कि माइंस नहीं थे रियल में, वो टिफ़िन थी, पर वो उनका जो लुक था ना वो माइंस की तरह था। तो उन्होंने ये दिमाग इतना ज़्यादा अच्छा लगाया कि उनसे वो जो पाकिस्तानी सोल्जर्स थे वो उनके बहकावे में भी आ गए। वो इतने बेवकूफ़ इंसान थे। फिर क्या था, वो उन्होंने ये दिमाग लगाया तो उनको ये सब ढूंढते ढूंढते उन्हें लगा कि भाई रियल माइन है। अपनी साइंटिस्ट वगैरह को बोला कि माइंस निकालते निकालते उनको करीबन 3 बज गए, 3 बजे की रात। तो अब तो बहुत टाइम बच चुका था। तब तक हमारी इंडियन एयरफोर्स क्योंकि सुबह में ही काम करेगी ना, वो रात में नहीं काम कर सकती। तो कुछ घंटे बचे थे, पर ये घंटे भी बहुत अहम थे क्योंकि इसमें भी काम बिगड़ सकता था। तो हमारी इंडियन फोर्स जब आई तो फिर इनको हमने धूल चटाई ही दिया। तो इसमें क्या हुआ, लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे मेजर कुलदीप सिंह चंदपुरी। इनका इतना दिमाग था कि इतने सारे 3000 सोल्जर्स पाकिस्तान के होने के बाद भी, और हमारे पास सिर्फ 120 सोल्जर्स थे, फिर भी हमारे सिर्फ 2 सोल्जर्स ही शहीद हुए। मतलब किस तरीके के इंटेलिजेंट बंदे होंगे, जो कि हम अक्सर देखते भी हैं कि होते ही हैं। तो इनकी बहादुरी को हम सैल्यूट कर सकते हैं, है ना, और हमें करना भी चाहिए। फिर उसके बाद से तो इसमें मेन ये था ना कि इन्होंने इतनी दरिंदगी दिखाई पाकिस्तानियों ने कि उस टाइम पे बांग्लादेश में, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान को इलेक्ट कर लिया गया, तो अब ये कह रहे थे कि नहीं, हम इनको प्राइम मिनिस्टर की शपथ ओथ नहीं लेने देंगे। तो फिर इन्होंने इतना गंदा काम किया, 30,000 लोगों को मरवा दिया और 4 लाख औरतों का बलात्कार किया, रेप करवाया। देखिए कितनी घिनौनी मतलब साजिश है, सिर्फ एक गवर्नमेंट को बनाए रखने के लिए। क्योंकि मेन गवर्नमेंट तो उस वक्त वेस्ट पाकिस्तान के जो लोग थे, मतलब वो लीडर्स इलेक्ट अपने तरफ से करवाते थे। ईस्ट पाकिस्तान को वो बिल्कुल भी भाव नहीं देते थे उन लोगों को कि भाई तुम नाटे हो, काले हो, ऐसे वैसे करके। फिर क्या हुआ, फिर हुआ ये कि उस टाइम पे इंदिरा गांधी की हमारी सरकार थी, तो बांग्लादेश के जो लोग थे उन्होंने हमसे हेल्प मांगी। तो अब क्योंकि हम डायरेक्ट हेल्प करते तो फिर पाकिस्तान कहता कि ये हमसे बहाने ढूंढ रहे हैं लड़ने के लिए। तो फिर इंडिया ने दिमाग लगाया कि जो चाइना और वेस्ट पाकिस्तान वाली साइड है वहाँ पे उन्हें डिफेंसिव मोड में सोल्जर्स खड़े कर दिए, और ईस्ट पाकिस्तान जो कि करंट टाइम में बांग्लादेश है वहाँ पे उन्होंने अटैकिंग मोड में सोल्जर्स खड़ा किए। अब क्यों ऐसा डिफेंसिव मोड में, इसलिए क्योंकि यहाँ से तो वो लोग अटैक करते, तो यहाँ पे हमें ख़तरा नहीं था। मेन तो ये इंडो पाक वॉर इसीलिए था ना कि बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस दिलवाना और बांग्लादेशी लोगों को बचाना। इसलिए ईस्ट पाकिस्तान जो कि करंट टाइम में बांग्लादेश है, यहाँ पे अटैकिंग मोड में सोल्जर्स खड़े किए गए। तो पर अब क्योंकि उस टाइम पे बारिश का भी मौसम था, तो जब इंदिरा गांधी ने बोला कि भाई आप वॉर कीजिए और मतलब है ना, बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट हमें नेशन बनाना, इन लोगों को बचाना है, तो जिनको उन्होंने आदेश दिया था उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि अभी इस साइड पे, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान यहाँ पे बारिश का मौसम होगा और नवंबर के टाइम में बारिश का मौसम नहीं होता। और यही अब इस टाइम पे क्योंकि अप्रैल का टाइम था, तो यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान जो कि आज के टाइम पे बांग्लादेश है, यहाँ पे तो बारिश होती, तो फिर सोल्जर्स फंस जाते, दंगल हो जाता, और ये लोगों का और स्ट्रॉन्ग एक हो जाता, हम कह सकते हैं पार्टी और स्ट्रॉन्ग हो जाती। तो इन्होंने अभी ना करना ही सही समझा। पर फिर क्या था, खुद पाकिस्तानियों ने ही मौका दे दिया। इन्होंने क्या किया कि जो ये हमारा डिफेंसिव मोड है ना, यहाँ पे इन्होंने
अटैक करवा दिया। तो फिर अब तो इंडिया को एकदम खुलेआम एक हम कह सकते हैं, वो तो यही बात होगी ना कि आप हेल्प मुझे मार, तो हमें एक मौका ही मिल गया कि हम इनकी हेल्प करें। तो फिर अब इंडिया में क्या किया गया कि जो इंदिरा गांधी की सरकार थी उसने मेन कहा ना कि अब ये जो थे पाकिस्तान के ये लोग IS विक्रांत, जो कि उस टाइम पे सबसे बड़ा साउथ एशिया में हमारा हम कह सकते हैं ये जहाज़ होता है INS विक्रांत, ये हमारे इंडिया के पास था। तो हमने भेजा, तो इनके जितने भी आ रहे थे जहाज़ वगैरह ये सारे हम ख़त्म कर दे रहे थे, क्योंकि ये तो उस टाइम पे साउथ एशिया का जो INS विक्रांत है वो सबसे बड़ा पूरे साउथ एशिया में था जहाज़। तो साउथ एशिया का जो टोटल एरिया वो 4.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर भी है, ठीक है। और जैसे साउथ एशिया में हमारी कंट्रीज़ आती हैं अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, ठीक है। तो अब ये क्या था कि अब यहाँ पे हमने क्यों ये INS विक्रांत लगाया यहाँ पे, ताकि जो पाकिस्तान है वो हमारे इंडिया में अटैक ना कर सके, मतलब इस साइड ना आ सके, कहाँ पे, ईस्ट पाकिस्तान के साइड, ताकि बांग्लादेश को हम सेव कर सके, ठीक है। फिर उसके बाद से अब हमने IS विक्रांत लगाया, तो ये पाकिस्तानी भी हमें थोड़ी छोड़ेंगे। तो फिर उन्होंने क्या किया, PNS गाजी, जो कि अमेरिका का बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट जहाज़ है, उन्होंने अमेरिका से ये मंगवाया। फिर उन्होंने इससे अटैक करने की कोशिश की, लेकिन इंडिया ने इसको भी ख़त्म कर दिया। फिर क्या था कि जो हमारे ये हैं कौन सबसे मेन जो इसमें इम्पॉर्टेंट एक रोल भी प्ले कर रहे हैं ये कि हाँ, जो अब इसमें क्या था ना कि जो पाकिस्तान के जनरल खान नियाजी थे वो बांग्लादेश में मौजूद थे, तो उन्होंने अब अपनी हार मान ली। तो फिर उसके साथ क्या हुआ, 93,000 सोल्जर्स ने सरेंडर किया, और साथ में जनरल खान नियाजी ने, मतलब 93,000 सोल्जर, जो कि आज तक के वॉर में सबसे बड़ी आर्मी है जिसने खुद सरेंडर किया। तो यहाँ पे कितनी बड़ी डिफीट, कितना बड़ा चमाटा मिला पाकिस्तान के मुंह पे। इसके अलावा 3 दिसंबर 1971 को जो ये हमारा इंडो पाकिस्तान वॉर शुरू हुआ था फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश, वो भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो अब यहाँ पे हमें ये भी एक पता चलता है कि जो हाँ, इसके बाद जब ये वॉर 3 दिसंबर 1971 को जो शुरू हुआ था वो 16 दिसंबर 1971 को इसी के साथ ख़त्म हो जाता है। और इंदिरा गांधी जो है वो बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट नेशन अनाउंस कर देती हैं। और इसी के साथ क्या होता है, पूरे वर्ल्ड को एक पता चल जाता है कि इंडिया कितनी बड़ी पावर है। फिर क्या होता है कि अब इससे, क्योंकि अब जो हमने तो अमेरिका के भेजे हुए PNS गाजी को भी अपने INS विक्रांत से इसको ख़त्म कर दिया था। तो जाहिर सी बात है अमेरिका के लिए तो एक बहुत इंसल्ट वाली बात है ना। तो हमें इस बात का डर था कि कहीं अमेरिका जो है अब हमसे मतलब एक फ़ेस टू फेस बदला लेने की ना सोचे। तो फिर यहाँ पे इंडिया ने सोचा कि हम अमेरिका से भी क्लोज़ रिलेशन बनाएंगे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जब इंडिया ने यहाँ पे डिफ़ीट किया और इतने 93,000 इतना बड़ा नंबर ऑफ़ सोल्जर्स हमने सरेंडर किया, तो अमेरिका भी इंडिया के क्लोज़ आता गया और पाकिस्तान से दूर होता गया। तो इससे यहाँ पे एक और बहुत मेन चीज़ ये भी हुई कि हमें एक बहुत ट्रू फ्रेंड रशिया, जो कि एक अनदर कंट्री है, वो बहुत मतलब हम कह सकते हैं कि इसने भी हमारी बहुत हेल्प की थी, इसने अपने मिसाइल्स वगैरह भेजी थी। तो अब कह सकते हो मुसीबत की घड़ी में हमें 2 फ्रेंड्स मिले, एक तो रशिया जो कि हमारे ट्रू फ्रेंड, और अमेरिका भी, क्योंकि अब ये पाकिस्तान से दूर हो रहा था और इंडिया के साथ आ रहा था। तो इसमें सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया मेजर कुलदीप सिंह चंदपुरी ने, कि इतने कम सोल्जर्स होने के बाद भी अपने दिमाग लगा के सिर्फ 3 माइन से, वो टिफ़िन जैसे दिखने वाले माइंस का यूज़ किया, और इतना बड़ा 3,000 सोल्जर्स को ना सिर्फ हराया, बल्कि उनके 93,000 सोल्जर्स को सरेंडर करने पे मजबूर कर दिया। और जो 3 दिसंबर 1971 को वॉर शुरू हो 16 दिसंबर के साथ ख़त्म होते थे, इंडिया की पावर पूरे वर्ल्ड में उसने दिखा दी। थैंक यू, आई होप आपको समझ में आया होगा। डू सब्सक्राइब।